जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, इस शक्ति से, इस सिद्धि से आप कहीं का भी देख सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किस हाल में है, वह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और यह प्रयोग बहुत सारे लोगों ने सिद्ध किया हुआ है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बल्कि आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्रयोग बहुत सारे लोगों ने सिद्ध किया हुआ है। और भारत में ही नहीं, वुडू साधना जो करते हैं अफ्रीका में, वहाँ के जो तांत्रिक होते हैं, उन्होंने भी अपनी अलग अलग विधियों के अनुसार, क्योंकि इंडिया की विधि अलग है, वहाँ की विधि अलग है, मंत्र अलग है, लेकिन प्रयोग का फल एक जैसा ही है। जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूँ, आप पानी में, कटोरे में, आप कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। मतलब एक कटोरा होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है जब मंत्र का जाप किया जाता है, और जिसके बारे में भी देखना है वह व्यक्ति या वह जगह, वह सब कुछ पानी में दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ जैसे टीवी चल रहा हो। सब कुछ पानी में देख लिया जाता है। जो पुराने जादूगर होते हैं, जंगलों में रहने वाले, साधनाएं करते थे, विभिन्न प्रकार के साधु संत, तपस्वी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों ने इस प्रकार के प्रयोग को सिद्ध किया हुआ है। और यह प्रयोग अपने आप ही पूर्णतः सिद्ध है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मंत्र भी इसका सिद्ध है। और इसमें आपको किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, माला की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भी मैं बता देना चाहता हूँ, यह विद्या गुरु परंपरा के अंतर्गत दी जाती रही है। क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं, उसमें जो ओझा होता है, एक पदवी होती है जो पूजा पाठ का कार्य करता है, वह पुश्तैनी चले आते हैं। मतलब उनके पिता, अब के पिता, पिता के पिता इस प्रकार का कार्य करते आते हैं, और वह अपने पिता को ही गुरु मानते हैं। और वैसे जो जंगल में रहते हैं साधु संत होते हैं, उसमें गुरु परंपरा के अंतर्गत यह साधना दी जाती है। लेकिन यह विधियां मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन साथ में यह भी बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति से जो सिद्ध हो, जिसके पास में शक्ति हो, उससे गुरु दीक्षा अवश्य ले लें, क्योंकि गुरु दीक्षा होना अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उस जाप से जो ऊर्जा बनती है, उससे आपका मन आत्मा पवित्र होते हैं, सात्विकता की वृद्धि होती है, पॉजिटिव ऊर्जा का विकास होता है। आत्म उन्नति के साथ में आध्यात्मिक उन्नति आपकी तभी संभव होती है, और तभी शक्तियां आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। यूं चलते फिरते किसी भी आदमी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसे गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुरु तो नकली गुरु हैं। उन्हें खुद किसी योग्य गुरु की आवश्यकता है, उन्हें खुद दीक्षा की आवश्यकता है, और ऐसे नकली गुरु दूसरे को दीक्षा दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक से गुरु का चयन कीजिए, तभी आप दीक्षा लीजिए, और दीक्षा के पश्चात आप किसी भी साधना को कर सकते हैं। वैसे आप इस साधना को कर सकते हैं चाहे आपके गुरु हो या ना हो, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन साधना में थोड़ा भय तो लगेगा, क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो विभिन्न प्रकार की शक्तियां आपको इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए। जब आपके गुरु होते हैं, जब आप शक्ति कोई भी सिद्धि करते हैं, तो गुरु आपको उस विषय में जानकारी देते रहते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो यह जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, यह प्रयोग आप किसी भी शनिवार से आप कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, शनिवार कृष्ण पक्ष का शनिवार होना चाहिए। और सबसे अच्छा रहेगा कि यदि अष्टमी शनिवार वाले दिन पड़ रही है कृष्ण पक्ष में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यह सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आप कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से यह प्रयोग कर सकते हैं। यह भगवान काल भैरव का प्रयोग है, और इसके माध्यम से आप को वह शक्ति प्राप्त हो जाती है जो शक्ति पाना बहुत से व्यक्तियों का सपना होता है। इस प्रयोग में आपको काले वस्त्र आप पहन सकते हैं, लाल वस्त्र पहन सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, दोनों में से आप पहन सकते हैं। आपको प्रयोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना है। अपने सामने आप एक चौकी बिछा दीजिए। यदि आपने लाल वस्त्र पहने हैं तो चौकी पर भी लाल वस्त्र आपको बिछाना है। यदि आपने काले वस्त्र पहने हैं तो चौकी पर आपको काला वस्त्र बिछाना है। आप चौकी के ऊपर भगवान काल भैरव की बहुत ही सुंदर सी कोई फोटो, मूर्ति या यंत्र है तो वह स्थापित कर दीजिएगा, और उसके पश्चात आप भगवान को भोग लगाने के लिए उड़द के बड़े, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी नमकीन
आप भगवान के सामने रखिएगा और उसके ठीक बराबर में आपको एक लोटा जल का स्थापित करना है, जिसमें थोड़ा गंगा जल आप डाल दीजिएगा और फोटो के ठीक सामने आपको चौमुखा दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक आप इस साधना में जलाना है। देखिए, जो व्यक्ति दीक्षित हैं और जो गुरु परंपरा के अंतर्गत हैं, जो काल भैरव को मदिरा का भोग दे सकते हैं, तो आप उन्हें मदिरा का भोग दीजिएगा, शराब चढ़ाइएगा। क्योंकि आप उज्जैन में जाएंगे तो देखिएगा वहां पर आप काल भैरव को शराब का भोग लगता है, आप यहाँ पर शराब का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई कैसी बात कर रहे हैं कि भाई शराब चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, जो विधि है, जो प्रामाणिकता है, वह मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। जिन व्यक्तियों को शंका है वह उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में जाकर के देख लीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए कि उज्जैन काल भैरव का मंदिर, तो आप देखिएगा कि भगवान काल भैरव की मूर्ति के ऊपर शराब की बोतल लगाई जाती है और वह अपने आप ही शराब को पी लेते हैं। तो जो व्यक्ति चढ़ा सकते हैं वह चढ़ाएं, जो नहीं चढ़ा सकते वह ना चढ़ाएं। ठीक है, यह प्रयोग 31 दिन का प्रयोग है। 31 दिन लगातार आपको यह साधना करनी है। यह प्रयोग आपको रात्रि के 10 बजे के बाद शुरू करना है। मंत्र याद करने के लिए आपके पास में रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। यदि रुद्राक्ष माला नहीं है तो आप बिना माला के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा है। यह जो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाया जा रहा है, इस मंत्र की आपको रोज 21 माला मंत्र का जाप करना है। केवल और केवल 21 माला मंत्र का जाप, और यह 31 दिन लगातार आपको मंत्र का जाप करना है रात्रि में। मंत्र का जाप करने से पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान काल भैरव का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय आप यदि गुलाब का फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास में है आप वह फूल चढ़ाइए और काले तिल, थोड़े से काले उड़द भी आप भगवान को चढ़ाइए। और मंत्र जाप पूरा होने के पश्चात आप भगवान की आरती कीजिएगा। देखिए, यह प्रयोग अत्यंत ही सामान्य प्रयोग है, सरल प्रयोग है, आसान प्रयोग है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चमत्कारी प्रयोग है। क्योंकि जब आपके लगभग 10 दिन पूरे होंगे, जब आप मंत्र जाप करेंगे, तब आपको विभिन्न प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है, तीसरी आंख है, वह एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, जागृत होना शुरू हो जाएगी भगवान की कृपा से, उनकी शक्ति से। आपको लगेगा कि जब आपने आंखें बंद की है कि आपको बहुत बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं, जानवर दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन कौन आपको दिखाई देंगे। या आप मन में जिसके बारे में सोचेंगे आपको वही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने आप देखते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि मेरे को वो आदमी दिखाई दे, वो स्थान दिखाई दे, तो आपको वो दिखाई तो देगा, लेकिन आपकी साधना खंडित हो जाएगी, क्योंकि आपका मंत्र जाप रुक जाएगा। इसलिए आप अपने मन में कुछ मत सोचिएगा। जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वह आप मंत्र जाप करते करते ही देखते रहना, लेकिन मंत्र आपको जाप करते रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप मंत्र का जाप कर लें और जब आप सो जाएंगे और दिन में किसी भी समय, मतलब चाहे आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, तभी आपको कुछ कुछ दिखाई दे सकता है इस साधना में, क्योंकि आपकी अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होगी, तीसरी आंख इसमें जागृत होगी। आप यह समझ जाइएगा। तो यह सब कुछ दिखना एक स्वाभाविक है, एक साधना का इसका एक अंग है। आप इसमें डरिएगा मत, विचलित मत होइएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह साधना आपको पूरे ब्रह्मचर्य से करनी है। सात्विक आपको इसमें भोजन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, बेड के ऊपर नहीं सोना है, जमीन पर जहाँ पर आप मंत्र का जाप करेंगे वहीं पर आपको लेटना है, वहीं पर आपको सोना है। कोई गंदे विचार आपको मन में नहीं लाने हैं। आप इस बात का अच्छे से ठीक से ध्यान रखिएगा। जब तक साधना रहेगी आपको कटिंग बालों की नहीं कटानी है, शेविंग भी नहीं करनी है, अंडा मीट वगैरह आपको नहीं खाना है, यह आप ध्यान रखिएगा। और जब लगभग 20 दिन आपके साधना के पूरे हो जाएंगे, तब आपको इस साधना के अंदर खतरनाक अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। खतरनाक मतलब बहुत ही भयंकर अनुभव होने शुरू हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप साधना में बैठे हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से
कोई चुड़ैल, कोई भूत या प्रेत आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाई ऐसा देगा, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र जागृत होगा ना, भगवान शक्ति देंगे तो आपको अलग अलग विचित्र चीजें दिखाई देंगी, तो आपकी परीक्षा भी होगी। अब वो परीक्षा इस प्रकार की होगी कि आपको लगेगा कि आप पता नहीं अपने पूजा कक्ष से पता नहीं कहाँ जंगल में एकदम पहुंच गए हैं, एकदम पता नहीं कौन आपके सामने आ गया, कौन आपके बराबर में आके बैठ गया, कोई बहुत ही भयंकर औरत बहुत बुरी तरह से रो रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, आपके रूम में कोई सांप आ गया है। अब ये भी हो सकता है कि असली का सांप आ जाए, और ये भी हो सकता है कि भगवान की माया का वह सांप हो, यह भ्रम हो, इसलिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, बात को आप समझ जाइएगा। मेरी साधना वही व्यक्ति करे इसको जो डरता नहीं हो, क्योंकि आपको अलग अलग विचित्र अनुभव होंगे, इसमें अलग अलग डरावने दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन जब साधना सिद्ध हो जाएगी उसके पश्चात तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो 31 दिन आपको यह साधना पूरी कर लेनी है। 31वें दिन आपको भगवान या तो साक्षात रूप से दिखाई दे सकते हैं, नहीं तो सपन में आकर के आपको सिद्धि का वरदान आपको दे देंगे। और जब भी आपको कहीं का भी कुछ भी देखना है, तब आप कोई भी कटोरा ले लीजिए, मतलब पानी जिसके अंदर आ सके, चाहे थाली हो, कटोरा हो, कटोरी हो, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, उसमें आप पानी को भर लीजिएगा। पानी को भरने के पश्चात आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, अनामिका उंगली जो होती है, उसमें आप सुई से एक छोटा सा छेद कीजिएगा, 1 बूंद लगभग खून निकालने के लिए, और वह खून आप उस पानी में मिक्स कर दीजिएगा कटोरे में। और उसके बाद आप इस मंत्र का 21 बार पानी की ओर देखते हुए आपको जाप करना है। एक मंत्र पढ़िए, एक फूंक मारिए, एक मंत्र पढ़िए, एक फूंक मारिए, इस प्रकार आप 21 फूंक मारिएगा, और आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, आश्चर्य से आप भर जाएंगे कि आपने जिसके बारे में भी देखना चाहा है, सोचा है, वह सब कुछ उस पानी में एकदम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, आपको सब कुछ दिखाई देगा और ऑटोमेटिक सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ आप उस कहीं का भी चित्र, कहीं कुछ भी आप उसमें पानी में, जल में देख सकते हैं। और जब आप सब कुछ जान ले जो आप जानना चाहते हैं, उसके पश्चात आप उस जो पानी है, जो बर्तन में आपने पानी लिया है, वह जल आप किसी पौधे में या गमले में डाल दीजिएगा। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, शक्ति आपको प्राप्त हो, ज्ञान आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ। यदि आप दिव्य शक्ति, दिव्य दर्शन, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सिद्ध गुरु से गुरु दीक्षा लेनी होगी। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी व्यक्ति से आपने गुरु मंत्र ले लिया और उसका ही जाप करने लगे। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु मंत्र से किस प्रकार से आपको लाभ होगा, गुरु संप्रदाय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम उनसे जुड़ सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है गुरु दीक्षा किन लोगों को लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। यह वीडियो का नाम है, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत से लोग यह सोचते रहते हैं कि हमें यंत्र माला से साधना करनी चाहिए या बिना यंत्र माला से साधना करनी चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे कि आपको ज्यादा जानकारी मिले। आप इस वीडियो को देखिए जिसका नाम है किन लोगों को यंत्र माला से साधना करनी चाहिए, किन लोगों को यंत्र माला से साधना नहीं करनी चाहिए। और साधना में सबसे बड़ी गलती तो यह हो जाती है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और अंत में जब हवन आदि की प्रक्रिया करते हैं, तो आप बाजार से वही सड़ी गली सामग्री का पैकेट ले आते हैं, जो कि लकड़ियों का बुरादा होता है। आरा मशीन जहाँ पर लकड़ी की कटाई होती है या लकड़ी फर्नीचर का काम होता है, जहाँ पर बुरादा निकलता है, उसी गंदी लकड़ी के बुरादे से ही हवन सामग्री निर्मित कर दी जाती है। बहुत सी, सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सी कह रहा हूँ। अधिकतर मार्केट में ऐसी गंदी ही सामग्री मिलती है। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके लिए अच्छी साफ जड़ी बूटी इकट्ठा करेगा, स्वच्छता के साथ में उसका निर्माण करेगा और फिर वह पैकिंग करके हवन सामग्री को बेचेगा। तो ऐसी गंदी हवन सामग्री से हवन करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, नकारात्मकता ही फैल जाती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है इसे जलाने से सभी देवी देवता होंगे खुश।
इसमें धूप का भी बताया गया है, किस प्रकार से आपको धूप जलानी चाहिए, किस प्रकार की हवन सामग्री से आपको हवन करना चाहिए, यह बताया गया है। तो हमने तीनों की जानकारी के लिए वीडियो बना दी है, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं, जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो, ये हो सकता है। क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है, तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।